ओके, सो नेक्स्ट हम लोग आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। देखिए, वैसे तो न्यूटन्स लॉ में F इक्वल्स टू ma ही हमारे लिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला रहता है एंड इसी का अप्लीकेशन हम लोग वेरियस सिचुएशंस में देख रहे हैं। लिखते हैं न्यूटन्स लॉ फॉर सिस्टम। ठीक है, अलग से ये कोई लॉ वाला बात तो नहीं है, बट अगर हमारा सपोज कोई भी हम लोग सिस्टम कंसीडर करते हैं, हाँ, चाहे ये नहीं होता कि रियल बाउंड्री हो या वर्चुअल हो, है ना, हमने सेलेक्ट करा, इसमें m1 है, इसका एक्सेलरेशन से a1 है, हाँ, m2 है, इसका एक्सेलरेशन a2 है, हाँ बिल्कुल वेक्टरली, m3 है एंड इसका एक्सेलरेशन से a3 है। हाँ, सिस्टम पे फोर्सेस जो लग रहे हैं, ऑफ कोर्स जो चाहिए वो हमारे लिए एक्सटर्नल, हाँ, विथ डायरेक्शन किधर से भी F3। हाँ, नाउ न्यूटन्स लॉ फॉर सिस्टम क्या बोलते हैं, F एक्सटर्नल, बिल्कुल पूरा सम, वो भी कैसा, वेक्टरली, दैट इज F1 प्लस F2 प्लस F3। हाँ, ये सब के सब एक्सटर्नल इक्वल्स टू M1 A1 M2 A2 एंड सो ऑन। हाँ जी बिल्कुल। ना एक्सटर्नल इंटरनल के बारे में हम लोग पहले भी बात करें हैं, ठीक है ना, एंड देयर आर सिचुएशन कि हमसे इंटरनल पूछने की कोशिश करेगा तो भी कई बार ये भी हमें काम आता है। हाँ देखिए, करते हैं, एक्सेलरेशन अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, देखा जाए। Each link has mass m resting on a smooth surface is pulled by a force F as shown in the figure. Huh? Then find the tension between लिंक 1 2 एंड 4 5। देखिए, कोई भी बता सकता है, सॉरी किसी का भी पूछा जा सकता है ना। ना देखिए, पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको सॉल्यूशन कैसे कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए, इन टोटल हमें जो दे रखा है ये हाँ, नाउ सभी पर mg नीचे लगेगा, इस पर भी लगेगा, इस पर भी लगेगा, इस पर भी लगेगा, इस पर भी लगेगा। हाँ जी, बट हॉरिजॉन्टल से इस बार मतलब है, वर्टिकल से ज्यादा कुछ नहीं है। नाउ हम जानते हैं कि सभी का एक्सेलरेशन भी a होगा। हाँ, तो अगर अपन हॉरिजॉन्टल में फोकस करके बात करें
ये, हाँ जी, सिस्टम मानते हैं। तो ऑन सिस्टम, हाँ, F इक्वल्स टू M1 A1 M2 A2 ये सब लिखेंगे, बिल्कुल। तो फोर्स तो एक ही है F, मासेस है एम ए सबका A, तो सारा मास ऐड हो जाएगा 2 4 एंड, हाँ जी, 5 MA। A की वैल्यू आ गई F/5M। ना देखिए, जो हमसे पूछा गया है वो पूछा गया है टेंशन, हाँ, और ये इंटरनल बात है, समझ रहे हैं ना। अगर हम लोग नंबरिंग इधर से करें हैं तो हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4 एंड व्हाट 5। ना लिखा जाए 1 2 का पूछा है तो आप किसी का भी 2 का या 1 का फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। मैं लिख रहा हूं फॉर लिंक 1 2, तो 1 वाले को अलग से ड्रॉ कर लीजिए। ये रहा F, जो भी रहा ये T12 मान लेते हैं, मास है, और इसका भी एक्सेलरेशन A है। यस, अब एक्सेलरेशन ये कट करना पड़ेगा, कहां से? ये हम लोग कट करके देख रहे हैं, हाँ जी, बिल्कुल। नाउ एंड इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, F माइनस T12 मास एक्सेलरेशन हो गया। तो T12 F माइनस M इंटू A, F/5M, हाँ जी। तो ये 5F माइनस F/5 यानी कि 4F/5। दिस इज द टेंशन बिटवीन लिंक 1 एंड 2। हाँ, नाउ सिमिलरली 4 5 का पूछा है तो आप 5 वाले को अलग से ड्रॉ कर लो, समझ रहे हो। हम ये समझाना चाह रहे हैं कि फिर आप यहां से इसको सिस्टम बना दीजिए, ये T45 के लिए। हाँ देखिए, तो 5th वाले का फ्री बॉडी डायग्राम अलग से ड्रॉ करते हैं। बस यही है, अगर हम लोग करेंगे तो ये टेंशन की वजह से ही जा रहा है। मास m ही है, एक्सेलरेशन a है, एंड बिल्कुल फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज द ओनली फोर्स। हाँ लिख दीजिए, एक्सेलरेशन हमने निकाला था F/5M, T45 is F/5, that's all. Okay, now next, सिंपल है, ये एक वेज है, ये एक ब्लॉक है। हाँ, ऑल द कॉन्टैक्ट surfaces are smooth,
then find the acceleration of wedge A and block B when system is released। ऐसे छोड़ दीजिए, छोड़ देंगे तो आपको समझ में आना चाहिए, ये इधर जाने लगेगा, ये नीचे गिरने लगेगा, हाँ ऐसा होने लगेगा। एंड हमसे ये पूछा है दोनों के मासेस बराबर भी दे सकता है, समझ रहे हैं ना, और अलग अलग भी। हम पहले डिस्कस करते हैं डिफरेंट, फिर बराबर होगा तो उसको रख लिया जाएगा ना। सॉल्यूशन देखते हैं क्या करा जाएगा। देखिए दो चीजें आता है, एक तो हमारा आता है कि न्यूटन्स लॉ हम लोग लिख रहे हैं एक्सेलरेशन के कोरस्पॉन्डिंग, एंड सेकंड जो हम लोगों ने पढ़ा है कंस्ट्रेंड मोशन, कि जो बॉडी मूव कर रहा है या एक पार्ट दूसरे से जो रिलेटेड है वो किस तरीके से रिलेटेड है। एंड मोशन का रिलेशन जो है, कंस्ट्रेंड रिलेशन जो है, वो हम न्यूटन्स लॉ नहीं, उसका जो भी तरीका है हम उसी से फाइंड करेंगे। एंड देन ऑफ कोर्स हम एज पर द रिक्वायरमेंट डायरेक्शन हम लोग न्यूटन्स लॉ उस डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, है ना। ना देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो इसका हम लोग एक फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं एंड देखते हैं क्या करा जा सकता है। देखिए अगर हाँ ये है तो इतना हमें जरूर समझ में आ रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल ही जाएगा, एज कि ये रेस्ट्रिक्टेड है नीचे। हाँ जी बिल्कुल। नाउ मैं थोड़ा सा ही अलग से लिख रहा हूं और इसको लिख रहा हूं। ध्यान दीजिए ये रहा बी। हाँ तो बी जो है वो इधर जाएगा, ध्यान से, बी जो होगा इधर जाएगा। कब? जब हम ए को रोक देंगे, यानी कि हम इसको लिखें तो ये है विथ रेस्पेक्ट टू ए, ये इधर जाएगा। नाउ थोड़ा सा ध्यान में, क्या एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए जो है वो एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए, रिलेटिव यही बताता है। तो हमें तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चाहिए बी का एक्सेलरेशन, बिल्कुल। तो ये लिखा है विथ रेस्पेक्ट टू वेज ए, तो ये आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ए। ऑफ कोर्स ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बी प्लस ए आएगा, ध्यान से, मतलब एक जो इधर माने हो अलोंग द वेज। कैसे? वेज कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हुए ना, क्योंकि हम इसको रोक देंगे, हाँ, तो ये केवल और केवल इसी के अलोंग जा सकता है, नॉर्मल में नहीं जाएगा। हाँ नाउ ये है, दैट इज अब बात करेंगे ना, तो आपका जो दिख रहा है वो बी का एक्सेलरेशन ये प्लस ये, हाँ जी, ए भी जुड़ेगा इसमें, बिल्कुल वेक्टरली, एंड दिस एंगल इज व्हाट? थीटा। दिया है। नाउ देखिए क्या करते हैं, हम लिखते हैं एफ एक्सटर्नल, स्पेशली मैं बात कर रहा हूं हॉरिजॉन्टल, जीरो है, तो ये m1 a1 प्लस m2 a2 ये सब होना चाहिए। तो ये x वाला कैपिटल M इंटू a प्लस स्मॉल m, इसका हॉरिजॉन्टल में ध्यान दीजिए, हॉरिजॉन्टल में अगर बात करेंगे तो एक तो a इसका इधर ही है और ये वाला एंगल भी आपका थीटा है, तो ये इधर कितना आ जाएगा? b एंड व्हाट? cos थीटा। बी केयरफुल। तो हॉरिजॉन्टल में b का एक्सेलरेशन जो है, हाँ,
वो आ रहा है ए माइनस बी कॉस थीटा। हाँ जी, ए माइनस बी कॉस थीटा। ध्यान दीजिए ये रिलेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है, और यहां से जो आ रहा है अगर हम लोग लिखें कि ए कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इक्वल्स टू स्मॉल एम बी एंड व्हाट कॉस थीटा, ए एंड बी में ये रिलेशन है, जरूरत पड़ेगा लिखा जाएगा ना। एक तो ये लिख लीजिए। अभी भी देखिए दो वेरिएबल है और एक ही रिलेशन लिखा है। एक और लिखिए, क्या हम लोग आते हैं इस वेज को अलग से, अब अलोंग द इंक्लाइन, सॉरी ब्लॉक को इंडिविजुअली, ब्लॉक बी को अलोंग इंक्लाइन। देखिए ये सब जो चीजें हैं, कभी हॉरिजॉन्टल या कभी अलोंग द इंक्लाइन या कभी नॉर्मल लिख रहे हैं, ये सारी चीजें हमें प्रैक्टिस से ही क्लियर हो पाएंगी कि किधर लिखना चाहिए। हाँ, इसका एक्सेलरेशन इधर है कितना b, और हॉरिजॉन्टल में कितना है a, दोनों है। एक्सेलरेशन वेक्टरली ऐड कर दीजिए, बिल्कुल ऐड कर दीजिए। नाउ देखिए क्या करिए, अब देखो ए और बी तो हमारा पहले से इन्वॉल्व है। बात ऐसा है कि अगर हम कोई और डायरेक्शन ना चूज करके अलोंग द इंक्लाइन करेंगे ना, तो ये एंगल थीटा होता है, ये वाला भी थीटा होता है, तो mg का कंपोनेंट आ जाएगा अलोंग द इंक्लाइन, ये आ जाएगा mg एंड व्हाट साइन थीटा, राइट। हाँ, एंड इसका कंपोनेंट एक तो इधर, ये तो पूरा ही इधर है b वाला, तो a का इधर अगर आप कंपोनेंट लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका a एंड व्हाट कॉस थीटा। हाँ जी बिल्कुल। तो अलोंग द इंक्लाइन लिखेंगे ना, तो हमारे पास जो एक्सटर्नल फोर्स है वो यही है, और एक्सेलरेशन b में से इतना घटा दीजिए, तो ये आ गया हमारे पास क्या, अलोंग द इंक्लाइन mg साइन थीटा इक्वल्स टू, हाँ जी, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास एंड एक्सेलरेशन है b माइनस a एंड व्हाट कॉस थीटा। यस, जो भी है m से m कैंसिल हो रहा है तो होने दीजिए। नाउ आप a को यहां रख दीजिए, b की वैल्यू आ जाएगी, फिर आप रख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या बताया जा रहा है? जो भी है फ्रॉम 1, तो a इक्वल्स टू बी कॉस थीटा आ रहा है, b माइनस a को अगर हम लोग लिखेंगे तो वो आ जा रहा है स्मॉल m कैपिटल M प्लस m, हाँ जी, b कॉस थीटा। हाँ, ये तो a की वैल्यू है m बाई इतना, फिर से कॉस थीटा है इक्वल्स टू g साइन थीटा। हाँ, तो सिंप्लीफाई करते हैं, b को कॉमन ले लीजिए, कैपिटल M प्लस स्मॉल m माइनस m, हाँ, कॉस स्क्वायर थीटा बाय कैपिटल स्मॉल m इक्वल्स टू g एंड साइन थीटा। b इक्वल्स टू g साइन थीटा। हाँ, ऐसा करते हैं, m प्लस m g साइन थीटा डिवाइडेड बाई m 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज ये आ गया m प्लस m g साइन थीटा बाई m प्लस m साइन स्क्वायर थीटा। एनीवे b आ गया, b आ गया तो a लिख देंगे।
m बाई m प्लस m, हाँ m प्लस m कॉस थीटा है इनटू कितना, हाँ जी m बाई m कॉस थीटा बाई दिस इनटू b, तो b को लिख दीजिए, ये इतना हमारा a है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी m कॉस थीटा, हाँ डिवाइडेड बाई m प्लस m, इसको b लिखे हैं, लिख लीजिए m प्लस m g साइन थीटा बाई m प्लस m साइन स्क्वायर थीटा। देखिए मैं जानबूझ के वेरिएबल में सॉल्व कर रहा हूं सो दैट कि हर टर्म की इंपॉर्टेंस है, न्यूमेरिकल लिख देने से वो गायब हो जाएगा या 2 4 5 दिखने लगता है। लास्टली आप m को बराबर भी कर सकते हैं, है ना। हम और आ रहे हैं बातों पे, m g साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई m प्लस m कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए एक तो आपका a वाला तो ये ठीक है, b का एक्सेलरेशन ये है, हाँ जी एक्सेलरेशन ऑफ b जो है ना वो ये है, तो दिस इज नॉट द आंसर। हाँ ये तो ठीक है a का, लेकिन ये आंसर नहीं है। एक्सेलरेशन ऑफ b को बी केयरफुल, देखिए ये न्यूमेरिकल वैल्यू अगर 30 40 1 2 ऐसे कुछ देगा, हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे ना। मैं आपको पॉइंट आउट जो करना चाह रहा हूं वो ये कि हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ ए ये ठीक है, हो गया इसका मैग्नीट्यूड हॉरिजॉन्टल, बट अगर हम लोग बात करें एक्सेलरेशन ऑफ बी का तो वो इतना है, और इनके बीच का एंगल जो भी आप लिख रहे हैं ये फाई जो है जो कि पाई माइनस थीटा। तो अगर एक्सेलरेशन ऑफ बी लिखोगे कॉस फाई, बिल्कुल जितना एंगल है, और पाई माइनस थीटा को तो ये माइनस आ जाता है। न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा तो आप बी केयरफुल, अगर थीटा के टर्म्स में तो पाई माइनस थीटा ये आ जाएगा माइनस में, ए बी एंड व्हाट कॉस थीटा। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ बी, राइट। हाँ ए प्लस बी आएगा ना, और ये चीज हम लोग वेक्टोरली ऐड कर सकते हैं, राइट। हाँ जी ना, इस तरीके से सिस्टम के कुछ और एग्जाम्पल्स को देखते हैं।